नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं गरुड़ पुराण के अनुसार एक ऐसा व्यक्ति जिसके कोई पुत्र या मित्र या बंधु नहीं होता है, भले ही वो व्यक्ति धर्मात्मा ही क्यों ना हो, लेकिन औधर्व देहिक क्रिया से यदि वह वंचित रहता है तो उसे अवश्य ही प्रेत बनना पड़ता है। जिसके 16 मासिक श्राद्ध नहीं होते वे प्रेत अवश्य ही बनते हैं। इसी बात को और अच्छे से समझने के लिए हम एक ऐसे व्यक्ति की कहानी को सुनते हैं जो मरने के बाद प्रेत बन गया था और उसे किस कर्म से मुक्ति मिली, इसे जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की कथा है औधर्व देहिक दान का महत्व। मृत आत्मा की सद्गति हेतु पिंडदान आदि श्राद्ध कर्म अत्यंत आवश्यक है। पुण्य नामक नरक से पिता को बचाने के कारण ही आत्मजय पुत्र कहा जाता है। पुत्र का मुख देखकर पिता पैतृक ऋण से छूट जाता है और पौत्र के स्पर्श मात्र से यम लोक आदि का उल्लंघन कर जाता है। ब्रह्म विवाह द्वारा परिणीता पत्नी से उत्पन्न पुत्र उधर्व स्वर्ग लोक आदि में पहुंचाता है। यहाँ एक निसंतान व्यक्ति के मरणोपरांत प्रेत होने की कथा है, जो राजा द्वारा दिए गए पिंडदान को प्राप्त कर स्वर्ग को प्राप्त हुआ था। पहले त्रेता युग में महोदयपुर, जो आज के समय में कन्नौज के नाम से जाना जाता है, का निवासी प्रभुवाहन नाम का एक राजा था। वह यज्ञ दान व्रत और तीर्थ परायण था। ब्राह्मणों तथा साधुओं का भक्त वह राजा शील सदाचार से युक्त होकर प्रजा का तन मन धन से पालन करता था। एक दिन वह अपनी सेना के सहित शिकार खेलने गया। उसने नाना प्रकार के वृक्षों से युक्त एक सघन वन में प्रवेश किया। वहां उसने एक सुंदर एवं स्वस्थ मृग को देखकर अपना अमोघ बाण चलाया। बाण से विधा हुआ वह मृग राजा के बाणों को लेकर अदृश्य हो गया। राजा रुधिर से गीली घास देखता हुआ हिरन के पीछे पीछे चला और दूसरे निर्जन प्रदेश में प्रवेश कर गया। भूख प्यास से व्याकुल राजा ने वहां एक तालाब के पास पहुंचकर अश्व सहित स्नान किया तथा पानी पिया। वहां स्थित वट वृक्ष को देखकर छाया में वह विश्राम करने लगा। तभी उसने एक भयंकर प्रेत देखा, जिसका मैला कुबड़ा मांस रहित शरीर था। बाल ऊपर को उठे थे, इंद्रियां व्याकुल थी। घोर विकृत राक्षस को सामने देखकर राजा डर गया और विस्मित हो गया। प्रेत भी निर्जन वन में राजा को देखकर विस्मित होकर उससे कहने लगा, पुण्यात्मा राजन, तुम्हारे शुभ दर्शनों से आज मैं धन्य हो गया हूँ और प्रेत भाव छोड़ रहा हूँ। राजा ने कहा, भाई, तुमने यह भयानक अमंगल रूप प्रेतत्व किस कर्म के परिणाम स्वरूप प्राप्त किया है? मुझे अपनी सब व्यथा बताओ। किस दान धर्म के करने से तुम्हारा उद्धार होगा, उसे भी कहो, मैं अवश्य करूंगा। प्रेत ने कहा, राजन, मैं पूर्व में विदिशा भेलसा नामक नगर में रहता था। जाति का मैं वैश्य था और मेरा नाम था सुदेव। मैंने हवन से देवताओं और काव्य से पितरों को सदा संतुष्ट किया था। विविध दान देकर ब्राह्मण दीन दुर्बलों की सेवा की। वह सब देव योग से निष्फल हो गया। मेरे कोई पुत्र मित्र अथवा बंधु नहीं था, इसलिए अधर्व देहिक क्रिया से वंचित होकर मैं प्रेत हो गया। जिसके 16 मासिक श्राद्ध नहीं होते वे प्रेत अवश्य बनते हैं, चाहे धर्मात्मा पुत्रवान ही क्यों ना हो। राजन, सब वर्णों का बंधु राजा ही होता है। तुम मेरी अधर्व देहिक क्रिया करके मेरा उद्धार करो। मैं तुम्हें मणिरत्न दूंगा। यद्यपि वन में निर्मल जल और सरस फलों का अभाव नहीं है, तथापि मैं इनसे वंचित रहता हूँ। मैं प्रेतत्व से अत्यंत दुखी हूँ। तुम मेरे लिए वेद मंत्रों से विष्णु की पूजा एवं नारायण बलि कर्म करो। ब्रह्मा विष्णु और शिव की प्रतिमा बनवाकर उनका अर्चन तथा अग्नि में देवताओं को तृप्त करके घी दही और दूध से विषेव देवों का पूजन करो। क्रोध लोभ से रहित होकर वृक्षोत्सर्ग करने का विधान है। पश्चात ब्राह्मणों के लिए
13 पदों का दान, संयादान एवं प्रेत घट का दान करो। प्रेतत्व निवारण हेतु यह आवश्यक है। प्रेत के साथ राजा का इस प्रकार वार्तालाप चल ही रहा था कि उसी समय हाथी घोड़ों से युक्त राजा की सेना पीछे से आ गई। सेना के आने पर प्रेत ने राजा को महामणि देकर प्रार्थना की और वहां से विदाई ली। वन से निकलकर राजा ने अपने नगर में जाते ही प्रेत द्वारा बताई गई विधि से उसका अंत्येष्टि कर्म किया, जिसके प्रभाव से वह प्रेतत्व छोड़कर स्वर्ग में चला गया। राजा के द्वारा किए गए श्राद्ध से प्रेत को उत्तम गति प्राप्त हुई। यदि पुत्र द्वारा किए गए श्राद्ध से पिता को सद्गति प्राप्त हो तो इसमें क्या आश्चर्य है। तो दोस्तों, इस तरह से उस प्रेत आत्मा को राजा द्वारा किए गए श्राद्ध कर्म से उत्तम गति की प्राप्ति हुई और वह प्रेतत्व को छोड़कर स्वर्गलोक को चला गया। दोस्तों, यह कथा गरुड़ पुराण की है। उम्मीद है कथा आप लोग को पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली कथा में, तब तक के लिए धन्यवाद।